अर्थ पर मौजूद पांचों ओशियन में एक अकेला पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि अगर अर्थ का टोटल लैंड एरिया इसमें डाल दिया जाए तो भी इतना स्पेस बच जाएगा जिसमें इंडिया जैसी 5 कंट्रीज फिट आ सके। पैसिफिक ओशियन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, वहीं अर्थ का टोटल लैंड एरिया 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही बनता है। मतलब पैसिफिक ओशियन की गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अर्थ पर कई पॉइंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनमें अगर अर्थ के आर पार एक होल किया जाए तो दोनों होल कहीं न कहीं पैसिफिक ओशियन में ही निकलेंगे। आज भले ही हमारे साइंटिस्ट मार्स या मून तक पहुंच गए हों, लेकिन आज भी पैसिफिक ओशियन में सैकड़ों आइलैंड ऐसे हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा। इमेजिन करो अगर आपको इस ओशियन के बीचों बीच छोड़ दिया जाए, वो भी बिना जीपीएस, बिना खाने और पानी के, तो आप कितने दिन सरवाइव कर पाओगे। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जो अपनी 7 फीट की बोट पर इस ओशियन में जिंदा रहा, वो भी 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 14 महीने। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये इस ओशियन में गायब कैसे हुआ और कैसे इसने अपने आप को 438 डेज तक जिंदा रखा। चलिए इस पूरी कहानी को जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। जोस सैल्वाडोर अल्वरिंगा एक एक्सपीरियंस फिशरमैन था जो रोजाना डीप ओशियन में फिशिंग के लिए जाया करता था। यह 17 नवंबर 2012 का दिन था जब जोस मैक्सिको के चियापस कोस्ट पर फिशिंग के लिए अपनी बोट तैयार कर रहा था, लेकिन उस दिन उसका रेगुलर पार्टनर अवेलेबल नहीं था, तो उसने एजिक्विल नामी एक नए लड़के को अपने साथ में लिया था जिसे ओशियन का बहुत कम एक्सपीरियंस था। जोस की फिशिंग ट्रिप नॉर्मली 30 से 40 घंटे की होती थी, इसलिए वो अपने साथ लिमिटेड सामान ही कैरी करता था। उस दिन भी वो यही सोचकर ओशियन की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था ये ट्रिप उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। वो दोनों ओशियन में ठीक 120 किलोमीटर अंदर तक गए और अपना फिशिंग जाल ओशियन में बिछा दिया, लेकिन तभी अचानक एक समुद्री तूफान ने उन्हें घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए जोस ने फिशिंग जाल वहीं छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया और बोट वापस मैक्सिको की तरफ घुमा दी। ये 18 नवंबर 2012 सुबह 7 बजे का वक्त था जब वो दोनों मैक्सिको कोस्ट से ओनली 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही थे और उन्हें अपना गांव क्लियरली नजर आ रहा था। लेकिन तभी अचानक उनकी बोट के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और उनके पास ना तो चप्पू थे और ना ही बोट के डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला कोई इक्विपमेंट। तेज हवाएं और ओशियन की लहरें मैक्सिको कोस्ट से अपोजिट डायरेक्शन में बह रही थी, तो लहरों ने बोट को वापस ओशियन की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्हें अपना गांव दूर जाता नजर आने लगा। उनका जीपीएस पहले ही तूफान में खराब हो चुका था, लेकिन रेडियो अभी भी चल रहा था। जोस ने रेडियो से अपने साथियों को मैसेज भेजा, लेकिन जवाब का इंतजार करते करते रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई और अब तक लहरें उन्हें वापस 100 किलोमीटर अंदर तक ओशियन में धकेल चुकी थी। मैसेज मिलने के बाद उनके साथियों ने उन्हें काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोस सैल्वाडोर एक एक्सपीरियंस मछुआरा था, इसलिए उसने अपने साथ कैरी किए मात्र 1 दिन के खाने और पानी को बस जरूरत पड़ने पर ही थोड़ा थोड़ा यूज किया, लेकिन फिर भी 1 वीक के अंदर सब कुछ खत्म हो गया और इस वक्त वो मैक्सिको कोस्ट से तकरीबन 550 किलोमीटर ओशियन के अंदर तक जा चुके थे। अब ना रास्ता मालूम था, ना मदद मिलने की कोई उम्मीद और ना ही खाना व पानी, बस 2 लोग, एक छोटी सी बोट और चारों तरफ समुद्र का घनघोर पानी। अब यहीं से शुरू हुआ उनका असली स्ट्रगल। समुद्र का खारा पानी पीने से हेल्थ खराब हो सकती थी, इसलिए जोस ने बोट में जमा बारिश के पानी को इकट्ठा करना शुरू किया और खाने के लिए फिश व टर्टल्स को पकड़ने लगा। जब बारिश का पानी भी खत्म हो गया तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए टर्टल्स का खून पीने लगे, लेकिन जब कभी टर्टल्स पकड़ में नहीं आते तो मजबूरन उन्हें खुद का यूरिन ही बोतल में इकट्ठा कर पीना पड़ता था। लेकिन जोस की दूसरी प्रॉब्लम यह भी थी कि उसका साथी एक वेजिटेरियन था, इसलिए वो कच्चा मीट खाने से झिझकता था और टर्टल्स का खून पीने से मना करता था। इसी वजह से धीरे धीरे उसकी हेल्थ गिरने लगी और तकरीबन 4 महीने बाद जोस के साथी की डेथ हो गई। जोस इस हद तक मेंटली टॉर्चर से गुजर रहा था कि उसने अपने साथी की बॉडी को 6 दिनों तक बोट में ही रखे रखा। वो उसके साथ बातें करता, रोता और प्रे करता कि वो उठ जाए, लेकिन जब बॉडी की स्मेल बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने अपने साथी को ओशियन में ही सॉफ्टली स्लाइड कर दिया। अब जोस बीच ओशियन में बिल्कुल अकेला था, ना कोई जमीन, ना कोई इंसान, सिर्फ एक छोटी सी बोट और आंखों में जिंदा रहने की उम्मीद। ये मेंटली टॉर्चर एक आम इंसान की सोच से भी परे था। जोस ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक शेड्यूल बना लिया था, जिसमें वो सुबह सुबह प्रेयर करता था, दिन में फिश पकड़ता और शाम को खाना खाता और सो जाता।
तकरीबन 6 महीने बाद जोस को एक दिन एक कार्गो शिप की आवाज सुनाई दी। उसने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन किसी भी शिप क्रू ने उसे नोटिस नहीं किया और देखते ही देखते जोस की जीने की उम्मीद फिर से खत्म हो गई। इमेजिन करो, बीच समुद्र में एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद आखिरकार 6 महीने में पहली बार एक उम्मीद नजर आए और वो भी आपको इग्नोर करके निकल जाए तो दिल पर क्या गुजरती होगी। अब जोस को ओशियन में फंसे पूरे 12 महीने हो चुके थे और वो पैसिफिक ओशियन में 8500 किलोमीटर अंदर तक जा चुका था। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और बड़ी हो चुकी बियर्ड्स के बीच उसका चेहरा भी छिप गया था। ये 30 जनवरी 2014 का दिन था जब जोस को एक आइलैंड दिखाई दिया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे वहां के कुछ लोकल्स ने उसे रेस्क्यू किया और एक लोकल हेल्थ सेंटर में एडमिट करवाया। जोस सेल्वाडोर ने पूरे 438 डेज बाद पहली बार किसी जमीन पर पैर रखा था। यह एबोन अटोल नामी एक मार्शल आइलैंड था जो जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर था। यहाँ से जोस को वापस मैक्सिको उसके घर भेजा गया, जहाँ जोस की फैमिली और उसके साथी ऑलरेडी उसे मरा हुआ मान चुके थे। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, लोगों ने डाउट करना शुरू कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कोई इंसान 14 महीनों तक ओशियन में जिंदा रहे, और इज़ेकियल की फैमिली ने जोस पर अपने साथी को मारने का केस फाइल कर दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के ओशियन एक्सपर्ट्स और जोस के पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन ने यह साबित कर दिया कि जोस की कहानी 100% सच है और जोस पर अपने साथी को मारने का लगा केस भी ड्रॉप कर दिया गया। 2015 में अमेरिकन जर्नलिस्ट जोनाथन फ्रैंकलिन ने जोस का इंटरव्यू लिया और उसकी कहानी पर 438 डेज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी के नाम से एक बुक पब्लिश की। ना चाहते हुए भी जोस सेल्वाडोर ने सबसे लंबे समय तक ओशियन में रहने का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसे कोई सपने में भी नहीं तोड़ना चाहेगा। अगर आप जोस सेल्वाडोर की जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही एक और रियल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।